ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइंड ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर। देखिए वो क्लॉथ जो हम पहनते हैं समर्स के अंदर और विंटर के अंदर, क्योंकि देखिए जो हमारा क्लास 7th का चैप्टर था हीट, उसके लगभग सभी टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ हीट या अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ आवर बॉडी, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ टेम्परेचर, कई सारी चीज़ें इसके साथ आ जाती हैं। टेम्परेचर आ जाता है, हमारी बॉडी की नीड्स आ जाती हैं, हमारी प्रोटेक्शन आ जाती है। उन आधार पर हम कौन कौन से तरह के किस किस टाइप के जो हमारे पास क्लॉथ्स होते हैं उनका यूज़ हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है कि समर और विंटर के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से समर और विंटर के अंदर हम लोग जो अपने क्लॉथ्स हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए टॉपिक हमारा ये रहेगा, वी वियर वाइट एंड लाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर एंड डार्क कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। दिस इज बिकॉज वाइट एंड लाइट, वाइट this is because light color cloth absorb less heat and keep us cool during summer। कि जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं उनको हम जब पहनते हैं तो उनमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है ना बच्चों, वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से उनमें हमें गर्मी जो है वो बहुत कम लगती है। एंड डार्क कलर क्लॉथ्स ऑल्सो एब्जॉर्ब मोर हीट एंड कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर। जबकि आपने देखा होगा कि हम सर्दियों के अंदर स्वेटर डालते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लार्ज अमाउंट के अंदर क्या करता है बच्चे, हीट को एब्जॉर्व करने का काम, हीट को एब्जॉर्व करने का काम जो है वो करता है। इस तरीके से आप बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में हम ये एक अपना कंक्लूज़न भी ले सकते हैं, बना सकते हैं अपना ऐसा कंक्लूज़न। सो वी ऑल्सो यूज़ वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। वुलन के क्लॉथ्स भी हम लोग पहनते हैं विंटर के अंदर। विंटर के अंदर हम लोग को वुलन क्लॉथ्स की भी ज़रूरत होती है क्योंकि सर्दी इतनी लगती है। वुलन दो वर्क करता है बच्चों। पहला काम तो वुलन क्या करता है, जो मेन काम है, पहला काम वुलन वो ये करता है कि जो हमारी खुद की हीट है उसको बाहर नहीं जाने देता और बाहर की जो कोल्डनेस है उसको वो अंदर नहीं आने देता। यानी किस तरीके से उसको मेंटेन करके रखता है कि आपकी हीट जो है वो बनी रहे। वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म and woolen is a proper conductor of heat and its air trap between the fibers. These air prevent the heat of our body to flow outside। वही चीज़ आ गई कि जो हमारे बॉडी के अंदर की हीट होती है, जो बॉडी के अंदर की हीट है, जो बॉडी के अंदर की जो हीट है वो उसको बाहर के मीडियम में जाने से रोकता है और जो बाहर की हीट है उसको बॉडी के अंदर आने से या बॉडी को अफेक्ट करने से वो रोकता है। ठीक है। So this prevent the heat of our body to flow outside and we feel warm, जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है कि वार्मनेस जो है वो हमारी बनी रहती है, हम लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। This is also reason that two thin woolen blanket provided more warmth than one thick blanket. It is because the two blanket have layer of air between them and air is an insulator and its layer prevent the heat to flow। बहुत ही ज़रूरी और बहुत कॉमन रूटीन में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या वर्क करती है। देखिए आपने देखा होगा जब हम 2 कंबल लेते हैं तो हमें सर्दी थोड़ी कम लगती है, लेकिन अगर हम सिंगल लेंगे तो हमें थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी लगती है कंपैरेटिवली इसके। यही चीज़ है ना। तो इसका देखिए एक रीज़न है बच्चे, हमें पता है कि जब हम 2 ब्लैंकेट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं 2 ब्लैंकेट की तो उन दोनों के बीच में बच्चों जो गैप होता है ना, जो ये गैप मैं बना रही हूँ, ये जो गैप होता है इसके अंदर क्या होती है बच्चों, एयर होती है। और जो एयर है वो बैड कंडक्टर है, किसका, बैड कंडक्टर होती है वो। तो इसीलिए वो इंसुलेटर होती है, वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर से क्रॉस नहीं करने देती,
इजीली। इसीलिए आपको यहाँ पर जो गर्मी है वो ज़्यादा और सर्दी थोड़ी सी आपको कम लगेगी, क्योंकि ये एक तरह से दो मिल करके आपको डबल प्रोटेक्शन देने का काम करेंगी। बट अगर यही चीज़ हम किस में अप्लाई करते हैं, सिंगल के अंदर अगर हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंगल ब्लैंकेट की अगर मैं बात करूँ, सिंगल ब्लैंकेट की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें क्या होगा आपको कि आपको कंपैरेटिवली जो सर्दी है वो ज़्यादा लगेगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई लेयर होती ही नहीं है, वो तो सिंगल है। तो जो भी एक्शन होगा उसकी एक ही लेयर पे होगा, है ना, उसकी एक ही लेयर पे जो भी होगा वो एक्शन होगा। और बाहर से जो हीट हमारी खुद की है वो जाने का रेशो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ पर कोई लेयर नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ ये रही है कि हमारे पास कि यहाँ पर कोई लेयर नहीं होगी। और लेयर मतलब क्या है, लेयर का हमारे पास लॉजिक क्या है कि लेयर का जो लॉजिक है हमारे पास वो ये है कि वहाँ पर अगर तो दो हो जाते तो बीच में क्या आ जाता, इंसुलेटिंग मटेरियल लेयर आ जाती, लेकिन सिंगल में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो यानी कि कंपैरेटिवली आपको जो सर्दी है वो सिंगल ब्लैंकेट में ज़्यादा लगेगी और जो डबल ब्लैंकेट होंगे बच्चों उनमें आपको कम लगेगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर डन। और इसके बाद आपको कुछ की टर्म्स दे रखी हैं, की टर्म्स भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या दे रहा है की टर्म में। पहला की टर्म है आपका कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, देखिए, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन अ सॉलिड फॉर्म फ्रॉम वन पार्टिकल टू नाइबर। जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में क्या जाती है, आपकी हीट मूव करती है हायर टू लोअर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्टर, कंडक्टर क्या होगा आपका, कंडक्टर क्या होता है, पढ़ा है हमने कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडक्टर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, द सब्सटेंस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको अलाउ करता है हीट को पास करने का, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ द हीट इन द फ्लूइड इन विच द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड देमसेल्फ मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कन्वेक्शन में क्या होगा कि ये लिक्विड जो फ्लूइड की स्टेट में होते हैं वहाँ पर जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की हीट को वजह से, उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। हीट, हीट क्या है, हीट तो एक तरह से एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट, एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो हीट तो है वो तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिसकी जो क्या है एक तरह से डिग्री है ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, ठीक है। उसके बाद है इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में बच्चों हमने अभी पढ़ा था। इंसुलेटर में हमने क्या पढ़ा है कि वो सब्सटेंस, इंसुलेटर में हमने क्या पढ़ा है कि वो सब्सटेंस, जैसे हमने एयर के बारे में पढ़ा था कि ना तो वो क्या करता, ना तो वो किसको कंडक्ट करता है, हीट को, और ना ही वो किसको कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को। यानी ना हीट ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी रिस्पॉन्स वो नहीं देगा, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होगा कि कोई भी हीट का पार्टिकुलेट्स मूवमेंट करता है हायर से लोअर में विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के। जैसे आप सन से, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको सन से जो हीट मिलती है वो बेस्ट एग्जांपल है रेडिएशन का, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, ये बिना किसी मीडियम के मूव करती है, बिना किसी मीडियम के ये मूवमेंट करती है। देन टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या बताया था, एक ऐसी डिवाइस जो आपके टेम्परेचर को मापने का काम करे, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर। तो ये बच्चे आपके कीवर्ड्स हो चुके हैं। क्विक रिकैप आप लोग रीड कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड in the next video we are going to start our new chapter. Thank you so much.